दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40% वोट मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं का और जितने हमारे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना 15 साल के लगातार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक अच्छा जन समर्थन हमें दिया है और उस जन समर्थन का हम उन मतदाताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम अदा करेंगे, उसको निभाएंगे। दिल्ली के अंदर निगम चुनाव का अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि 2017 के अंदर हमें 36.08% वोट 36.08% वोट हमें मिला था। आज 2022 में 3% मत दिल्ली के अंदर हमें ज़्यादा मिला है, 39.09% वोट मिला, जिसके लिए दिल्ली के मतदाता जिस तरह से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके आधार पे उन्होंने ज़्यादा मत हमें दिए। और ये बात अलग है कि बहुत सी सीटों पर लगभग 30 से 35 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम उनको हारे हैं, जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमारे काम को आधार मानकर हमारे संकल्प, हमारी सेवा, हमारे समर्पण भाव को उन्होंने माना है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली के लिए जो विकास किए हैं, दिल्ली को जो सौगातें दी हैं, उसके आधार पर जो जन समर्थन किया है, जो वोट दिए हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार और इस बार में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि कांग्रेस ने पूरी तरह आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और एक फ्रेंडली मैच खेला। 22% वोट 2017 में कांग्रेस को मिला था, जो कि घटकर अब 11 रह गया है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे और उसका परिणाम आपको सबको देखने को मिला। इतना सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 20 सीटों पर समेट देंगे, 20 सीटें से ज़्यादा नहीं आएंगी और हमारी 220 सीटें आएंगी। अब वो चिट्ठी लिख कर दे रहे थे कि मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, आपके सामने है 104 सीटें भी आई हैं, दिल्ली की जनता ने पहले से ज़्यादा वोट शेयर भी दिया है। और एक बात और है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिला था, जो कि घटकर 42% रह गई। सिर्फ 2% के अंतर से वो इतनी सीटें जीते हैं। और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, एक टीम वर्क के साथ काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के जो आह्वान था, जो उनका जो निर्देश थे, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया, टीम वर्क में काम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता निगम पार्षद नहीं बन पाए हैं, वो इस आधार पे एक विपक्ष की भूमिका अपने इलाके में निभाएंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने टिकटों को बेचकर जो प्रत्याशी बनाए थे और उन प्रत्याशियों से हम क्या आशा कर सकते हैं, जो 80 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए देकर
खरीद कर पार्षद बनकर आए हैं, उनको भी एक्सपोज करना, उनके लूट और भ्रष्टाचार पर नजर रखना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाएंगे। हमारे जो पार्षद के चुनाव प्रत्याशी हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी से कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और आम आदमी पार्टी निगम के अंदर जिस तरह से दिल्ली सरकार में उन्होंने लूटपाट की है, भ्रष्टाचार किया है, निगम में इस तरह की लूटपाट भ्रष्टाचार को हम होने नहीं देंगे और एक मजबूत विपक्ष की तरह, प्रहरी की तरह दिल्ली की जनता की सेवा भी करेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह हम वहां खड़े रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके लूट और भ्रष्टाचार को भी एक्सपोज करेंगे और जो भी इस तरह के काम करेगा उन पर नज़र रखेंगे। ये बात आज मैं कहना चाहता हूँ। मैं आज अपने मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव के अंदर उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे मुद्दों को आगे रखा है। दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे हों, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो, उसमें बहुत अच्छी भूमिका आप सभी मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने उठाई है। इसके लिए मैं आपका भी और सभी मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम को किया है। इस भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक मजबूत विपक्ष निगम के अंदर और एक सजग प्रहरी की भूमिका हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामवीर सिंह। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने भी की है, अरविंद केजरीवाल नगर निगम के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी नगर निगम में 230 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के आशीर्वाद से 104 सीटें जीत पाई। लगभग 28 सीटों पर हम बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि हमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद देने में पिक एंड चूज नहीं करते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन राज्यों को जहां हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्य सरकारों को भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करते ही नहीं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं अभी तक लागू की? भाई आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, अगर वो योजना लागू हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली के लोगों को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने लागू नहीं होने दी, सभी राज्यों ने लागू कर दी और 4-4 लाख रुपया उस व्यक्ति को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। तो आप मोदी जी का आशीर्वाद लीजिए, पहले इन दोनों योजनाओं को लागू करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में कृषि का दर्जा किसान से छीन लिया और कम से कम 6-7 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मोदी जी की सरकार कृषि यंत्रों पर उनको बहुत सारी राहत देती है।
सब्सिडी देती है, सिंचाई पे सब्सिडी देती है, या जो किसानों को हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। अब इन सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री जी ने, यदि भाजपा के जहां सरकार है, अगर वहां कोरोना काल में 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल मुफ्त दिया है, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री जी ने 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मुफ्त दिया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। और जो टीका लगाया गया है कोरोना काल में, वह भी सभी को लगाया गया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इसलिए आप यदि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, पहले कम से कम इन 3 योजनाओं में का लाभ जरूर आप दिल्ली के लोगों को पहुंचवाइए, उसकी अनुमति आप केंद्र सरकार को दीजिए। और बाकी हमारा जो नगर निगम में जो रोल रहेगा, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हमारा रचनात्मक विरोध होगा। ये हम अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके प्रफुल्ल जी, महापौर बन सकता है आपका, लागू होता नहीं है, यहाँ पर दल-बदल कानून भी नहीं है, तो क्या आप लोग नगर निगम में मेयर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और क्या इसमें बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो काम हमें जनता ने सौंपा है, हम उसको एक अच्छे विपक्ष की तरह, और हमने कहा कि हम चोरी, भ्रष्टाचार और लूट जो आम आदमी पार्टी सरकार में कर रही थी, में भी करने की कोशिश करेंगे। हम इसको होने नहीं देंगे। एक सजग प्रहरी की तरह दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे, रचनात्मक विपक्ष निभाएंगे और चोरी, लूट और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को होने देंगे। मनीष सिसोदिया ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या मानना चाहिए? देखिए, पहले भी वो इस तरह के बातें मुद्दे को भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली में उन्होंने 8 साल कोई काम नहीं किया, हमेशा आरोप लगाते रहे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। वो केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों पर उंगलियां उठाते रहे। यही काम वो निगम में भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निगम में वो आए हैं, काम करें दिल्ली के विकास के लिए। हम उनके सकारात्मक विपक्ष में उनके साथ हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर, निगम के अंदर भ्रष्टाचार और लूट होने नहीं देंगे। इस बात के लिए हम तैयार हैं। हरेंद्र भाई, नहीं सारी नहीं हारे भैया, एक जीते हैं, ऐसा मतलब इतनी भी नाइंसाफी ना करो। ये जीत हार तो चलती रहती है, और विधुड़ी उनकी छाती पे चढ़ के जीत के भी आया है। देखिए, ये याद रखो जरा। देखिए, जब 104 सीटें जीती हैं और 250 में 146 बची है, तो कुछ सीटें स्वाभाविक रूप से 146 हारे तो कहीं ना कहीं की तो होगी। लेकिन ये जरूर है कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और जो लोग हमें कह रहे थे कि 20 सीट पे समेट देंगे, वो भी लिखित में दे रहे हैं, उनसे भी आप जवाब मांग लीजिए।